सर बताइए थोड़ा सा क्या पेशरफ्त हुई आज तोशाखाना टू केस के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकन आज तोशाखाना 2 केस के अंदर जो है वो समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और आज जो इतराज़ात जो हैं वो जो दूर किए गए थे, उसके बाद फिर आज इस पटिशन को खान साहब और बीबी साहब की पटिशन को लगाया गया और ये अदालत की तरफ से कहा गया कि आप ये जो अपीलें हैं ये ऑफिस ने कहा है कि टाइम बार्ड है। अब ऑफिस कैसे डिसाइड कर सकता है टाइम बार्ड, जब ऑफिस ने हमें इतला ही नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है तो अदालत ने कहा कि जो इतराज़ात लगाए गए थे वो ठीक नहीं है, यानी वकालतनामे वाला इतराज भी ठीक नहीं है और फ्लैग वाला भी। उन्होंने इतराज़ात को दूर कर दिया और ऑफिस को डायरेक्शन कर दी। अब क्या ऑफिस ने हमें बताया कि इतराज़ात लगाए? जिस वक्त इतराज़ात के साथ पटिशन लगी, अदालत ने एडमिट कर लिया कि ये इतराज़ात ही जेन्युइन नहीं है। एक तो हमें बताया नहीं, दूसरा इतराज़ात ऐसे लगाए थे जो कि जेन्युइन नहीं थे, जो रिटेन नहीं रह सकते थे, जो इलीगल थे। तो अदालत ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया कि बिल्कुल ये एतराज़ात बनते नहीं थे। उसके बाद ये कह देना कि कंडोनेशन ऑफ डिले की आपने एप्लीकेशन नहीं दी या एतराज लगा रहा है ऑफिस के, आपने डिले किया है और उसमें आपने दरखास्त देनी थी। दरखास्त कैसे देनी थी? सबसे पहले हमारी गलती हम माने तो तब होगी ना, हमारी गलती नहीं है। हमें क्या आपने बताया? जब आपने बताया नहीं तो फिर कंडोनेशन ऑफ डिले की दरखास्त कैसे देनी थी? और जब हाई कोर्ट के अंदर ये लग गया कि जो है वो एतराज़ात के साथ पटिशन लग गई और हाई कोर्ट ने ये एडमिट कर लिया कि वाकई ये एतराज़ात ठीक नहीं है, तो दूसरा ये कि एतराज़ात के ऊपर भी एक मामला आ गया कि वाकई ये जेन्युइन नहीं है। तो दोनों सूरतों के अंदर अदालत ने सारी चीजें देखते हुए आज फिर ये कहा कि आप कंडोनेशन ऑफ डिले की दरखास्त दें। हमने कहा कि जैसे आप हुक्म फरमाते हैं, अब कंडोनेशन ऑफ डिले की दरखास्त दी जाएगी और उसके बाद उसके ऊपर दलाइल होंगे। दलाइल के बाद फिर डिसाइड होगा कि अब केस जो है वो कब लगना है। ये सिर्फ नजर ही आ रहा है कि केसेस को इल्तवा करने का एक बहाना है और कुछ नहीं। अब जो ये इतराज़ात खत्म हो गई है तो कब तक उम्मीद है कि जो केसेज है फिक्स होंगे? नहीं, इतराज़ात खत्म नहीं हुए ना। कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन उन्होंने कहा तो हम कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर समाअत होगी और फिर आगे मामला बढ़ेगा। अच्छा, ये बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि अगर ये जो केसेज है फिक्स होते हैं तो खान साहब बाहर आ सकते हैं इससे पहले। इसमें कितनी सदाकत इस बात? नहीं, खान साहब अलकादर और तोशाखाना में इस वक्त पाबंद सलासल हैं। दोनों में अगर बेल होती है, दोनों के अंदर अगर जमानतें होती हैं, तो कोई ऐसा केस नहीं बचता जिसमें उनकी गिरफ्तारी पेंडिंग हो। तो फिर जाहिर बात है, जब गिरफ्तारी पेंडिंग नहीं होगी तो फिर उनकी रिहाई जरूर है। लेकिन अगर फिर उसके बाद, यानी उन जमानतों के बाद भी, पहली बात तो ये कि जमानतें लगाएं, जमानतें सुने, जमानतें दें। उनके बाद अगर जो अभी तक की इतला है उसके मुताबिक तो किसी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं मतलूब न डाली गई है। लेकिन जब बेल्स हो जाती है उसके बाद नए मुकदमे में धर लिया जाता है, तो नए मुकदमे में अगर गिरफ्तारी डालते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है रिहाई होना। फिर उसमें हम बेलों के लिए चल पड़ते हैं, जो कि इनकी पुराना एक तरीकाकार है, जो एक टैक्टिस है कि खान साहब को जेल के अंदर रखना है। कोई ये उम्मीद है कि जमानत मिल जाएगी? देखिए जी, उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। हम तो आते हैं अदालतों का ज़मीर जगाने के लिए, अदालतों को बार बार उनका दरवाजा खटखटाते हैं कि आप इंसाफ फराहम करें। अब अदालतों पे डिपेंड करता है अदालतें क्या करती हैं। अच्छा, जो 11 तारीख को जो केसेस फिक्स थी वो फिक्स है भी, जो तोशाखाना टू और जो अलकादर ट्रस्ट है? नहीं, अलकादर सिर्फ फिक्स है, तोशाखाना तो लटक गया है ना।